यसु मसीह के बाबरकत और जलाली नाम में आप सबको सलाम। मैं खुदा का खादम पास्टर नवीद आपके साथ खुदा के कलाम को बांटने लगा हूँ, शेयर करने लगा हूँ, और मैं ईमान रखता हूँ ये कलाम आप सबों के लिए बाइस से बरकत, नसीहत का बाइस, तरक्की का बाइस ठहरेगा। मेरे अजीजों, हम सभी जानते हैं कि यसु मसीह हमारे मालिक हैं, खुदावंद हैं। यसु मसीह हमारे शाफी हैं। आज हम सीखेंगे कि हम अपनी सोचों से भी यीशु के हुक्म पर अमल करें। जब यीशु मसीह हमारा मालिक है तो हमें चाहिए कि हम यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा जब कबूल करते हैं तो अपनी सोचों से भी उसको जलाल दें, अपनी सोचों का भी उसे मालिक बनाएं, उसको मुकम्मल इख्तियार दें अपनी सोचों पर। खुदावंद यीशु मसीह के हुक्मों पर अमल करना और उसे खुश करना आम लोगों को खुश करने से मुख्तलिफ है। लोग सिर्फ ज़ाहिरी बातों का देखकर फैसला करते हैं, लेकिन खुदा ऐसा हमारा खुदा नहीं है। वो हमारे बातन को जानता है, हमारे दिल के हालात को जानता है, हमारी सोचों को जानता है कि हम किस कदर उसमें मगन हैं, मसरूर हैं, किस कदर हम उसमें उसके साथ अपना दिल लगाए हुए हैं। खुदा हमारी सोचों का भी मालिक है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, और इससे कोई मखलूकात की कोई चीज छुपी नहीं, बल्कि जिससे हमको काम है उसी की नजर में सब चीजें खुली और बेपर्दा है। मेरे अजीजों, इंसान के हाल को, उसके ख्याल को, उसके दिलों को जान नहीं सकता, लेकिन हमारा खुदा यीशु नासरी जो कुल कायनात का मालिक है, वो हमारे दिलों को, हमारी सोचों को, हमारे दिल के हालात को, ख्यालात को जांचने वाला, परखने वाला है। और यहाँ पर हमने देखा कि मखलूकात की कोई चीज उससे छुपी नहीं है। हम किसी से झूठ बोलकर अपने अंदर उस झूठ को छुपा ले, लेकिन खुदा जो है वो जानता है। दूसरा शख्स इस चीज को जानता ना भी हो, लेकिन खुदा जानता है। लिखा है, मखलूकात की कोई चीज उससे छुपी नहीं, जिससे हमको काम है उसी की नजर में सब चीजें खुली और बेपर्दा है। कोई चीज उससे छुपी नहीं। मेरे अजीजों, हम अपने अंदर से, अपने दिल से, अपनी सोचों से खुदावंद यीशु मसीह को जलाल दें और उसके हुक्मों पर अमल करें। और ये ना सोचें कि मैं अपने दिल में जो कुछ मर्जी सोच लूं, जो कुछ मर्जी बुरा ख्याल कर लूं, कोई मुझे नहीं जान सकता, कोई मुझे परख नहीं सकता। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह जो हमारी सोचों का मालिक है, वो हमारी सोचों पर भी नजर रखता है, हमारे दिल को भी जानता है। और जरूर है कि हम अपनी सोचों और अपने दिल से खुदावंद यीशु मसीह को क्या करें, इज्जत और जलाल दें। याद रहे, बुरे ख्याल करना, बुरी सोचें रखना, ये खुदावंद यीशु मसीह के हुक्म को तोड़ना है। आए मेरे साथ देखें, मत्ती उसका 5वां बाब उसकी 27वीं और 28वीं आयत में लिखा है, यीशु ने कहा, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि ज़िना ना करना। मूसा की मार्फत खुदा ने हुक्म दिया कि तू लोगों को कह दे कि ज़िना ना करना। ये हुक्म था, और मूसा ने लोगों को ये हुक्म सुनाया, और वो ज़ाहिरी तौर पर समझ रहे थे ये हमसे कहा गया है कि ज़िना ना करना। लेकिन यीशु क्या कहता है, लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ कि जिस किसी ने बुरी ख्वाहिश से, यानी कि बुरी सोचों से, बुरे किरदार से, अपने अंदर दिल में बुरा ख्याल जिसने कर लिया, और लिखा है जिस किसी ने बुरी ख्वाहिश से किसी औरत पर निगाह की, वो अपने दिल में उसके साथ क्या कर चुका, ज़िना कर चुका। मेरे अजीजों, बुरी सोचें, बुरे ख्याल रखना, बुरी ख्वाहिश करना, ये खुदा के हुक्म को तोड़ना है, यीशु मसीह के कलाम की नाफरमानी करना है। और कलाम मुकद्दस में लिखा है कि खुदा ने हमारे बदन को रूल उसका मक़दस ठहराया है, और हमें चाहिए कि हम अपने दिल से, अपनी सोचों से रूल उसके वसीला खुदा बाप बेटे को इज्जत और जलाल दें। और अगर हमारी सोचें नापाक हैं तो याद रहे हम गुनाह की हालत में हैं, और हमें ये चाहिए, हमें ये ज़रूरत है कि हम अपनी सोचों से खुदा को इज्जत और जलाल दें। एक बहुत पुरानी कहावत है, किसी ने कहा कि परिंदे आपके सरों पर, आसमान पर उड़ते हुए नजर आते हैं। आपके सरों पर वो आप देखते हैं, वो आपको नजर आएंगे उड़ते हुए, लेकिन कभी भी आपने परिंदों को अपने सरों पर बैठने नहीं दिया, घोंसला नहीं बनाने दिया। ऐसा क्यों नहीं आपने किया? क्योंकि जब अगर वो ऐसा हो ही नहीं सकता कि परिंदे आपके सरों पर घोंसला बनाए। मेरे अजीजों, बाज़ औक़ात बुरे ख्यालात हमारे ज़हनों के ऊपर मंडलाते हैं, बुरी ख्वाहिशात जो है वो जन्म लेने की कोशिश करती है, लेकिन आपने रूल को उसकी मदद से उन बुरी ख्वाहिशात को अपनी जिंदगी से दूर करना है और यीशु मसीह के हुक्म पर
عمل کرنا ہے, ان پرندوں کو بیٹھنے نہیں دینا, گھونسلہ نہیں بنانے دینا, انڈے نہیں بنانے دینا, بسیرا کرنے نہیں دینا. آپ نے بری سوچوں کو اپنے ذہن پر آنے نہیں دینا, آپ نے ان کو دل پر اتارنا نہیں ہے تاکہ بری خواہش جنم دے کر حاملہ ہو کر گناہ کا باعث نہ ٹھہرے. میرے عزیزوں, آپ نے بری خواہشوں پر قبضہ پانا ہے, بری خواہشوں کو ڈانٹنا ہے, روح القدس کی رہنمائی لینی ہے, دعا میں جھکنا ہے تاکہ یسوع مسیح کو آپ کی سوچوں سے, آپ کے دل سے عزت اور جلال ملے, کیونکہ وہ ہماری سوچوں کا بھی مالک ہے. خدا ان سب کو برکت دے.